अगला है लुब्धस्य नश्यन्ति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थपरस्य धर्मः विद्याफलं व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमतसचिवस्य नराधिपस्य। लुब्धस्य यानी लोभी का, पिशुनस्य यानी चुगलखोर, मैत्री यानी मित्रता, नष्ट क्रिया से यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, यानी जिसकी क्रिया क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। कुलम यानी कुल, अर्थपरस्य यानी धन पर आश्रित रहने वाले का, अर्थपरस्य यानी धन पर आश्रित रहने वाले का, व्यसनीना है यानी बुरी आदत वालों का, व्यसनीना यानी बुरी आदत वालों का, विद्याफलम यानी विद्या का फल, कृपणस्य यानी कंजूस का, सौख्यम यानी सुख, प्रमत है यानी आलस्य से युक्त, प्रमत यानी आलस्य से युक्त, सचिव है, सचिव यानी मंत्री, नराधिपस्य यानी राजा, राज्यम यानी राज्य, नश्यन्ति यानी नष्ट हो जाता है। यानी लुब्धस्य नश्यन्ति यशः यानी लोभी का यश, लोभी का यश, पिशुनस्य और चुगलखोरी की मित्रता, लोभी का यश, लुब्धस्य नश्यन्ति लोभी का यश नष्ट हो जाता है, पिशुनस्य मैत्री और चुगलखोर की मित्रता नष्ट हो जाती है। चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता। निष्क्रिय का कुल यानी नष्ट क्रिय से, निष्क्रिय का क्या नष्ट हो जाता है, कुल अर्थम परस्य धर्म है, कुल नष्ट हो जाता है। धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म धर्म पर आश्रित रहने वाले का क्या नष्ट हो जाता है, धन पर आश्रित रहने वाले का धर्म नष्ट हो जाता है। और बुरी आदत वालों का विद्या का जो सुफल, कंजूस का सुख और प्रमादग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। लुब्धस्य यानी लोभी का, नश्यन्ति यानी नष्ट हो जाता है, यश यानी यश, पिशुनस्य मैत्री, पिशुनस्य यानी चुगलखोर की क्या नष्ट हो जाती है, मित्रता। और नष्ट क्रियते यानी जिसकी क्रिया नष्ट हो गई है, अर्थात निष्क्रिय का कुल नष्ट हो जाता है, जो सक्रिय नहीं है उसका कुल नष्ट हो जाता है। और धन पर आश्रित रहने वालों का क्या नष्ट हो जाता है, धर्म नष्ट हो जाता है, धन पर आश्रित रहने वालों का धर्म नष्ट हो जाता है। और बुरी आदतों वालों का व्यसनीन है यानी बुरी आदतों वालों का क्या नष्ट हो जाता है, सुफल यानी जिसने जो फल प्राप्त किया है, विद्या फल प्राप्त किया है, अच्छा फल प्राप्त किया है, वो उसका नष्ट हो जाता है। और कृपणस्य सौख्यम और कंजूस का क्या नष्ट हो जाता है, सौख्यम यानी सुख नष्ट हो जाता है, कंजूस का सुख नष्ट हो जाता है। प्रमादग्रस्त का सचिव वाले राजा और प्रमादग्रस्त से प्रमत्त सचिव से, प्रमाद युक्त जो राजा है, मंत्री है, उसका क्या नष्ट हो जाता है, नराधिपस्य राज्यम, उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी प्रमादग्रस्त सचिव वाले राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। भाव क्या है, भाव यह है कि जो व्यक्ति लोभ करता है उसका कोई मित्र नहीं बनता है, और जिस व्यक्ति की क्रियाशीलता नष्ट हो जाती है उसका वंश समाप्त हो जाता है। और जो व्यक्ति धन को महत्व देता है यानी उसको धन के सिवाय कुछ नहीं सोचता, वो धन धन करता रहता है, उसका धर्म साथ नहीं देता है। और जिस व्यक्ति में अनेक प्रकार के दुर्व्यसन अर्थात बुरी आदतें होती हैं, उसने कितना भी धन प्राप्त किया हो उसका फल है वो नष्ट हो जाता है। और कंजूस व्यक्ति कभी सुख नहीं प्राप्त कर सकता, अर्थात कंजूस व्यक्ति का सुख चैन है वो समाप्त हो जाता है। और जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका राज्य है वो नष्ट हो जाता है। जिस राज्य का मंत्री है वो जिस राजा का मंत्री आलसी होता है उसका यश है वो नष्ट। अगला है पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्येवेव जन्येन मधुमक्षिकाशौ संतस्तस्य तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रसम सृजन्ति। पित्वा में कौन सा प्रत्यय है, कत्वा प्रत्यय।
पित्वा यानी पी करके, रसम यानी रस को, पित्वा यानी पी करके, रसम यानी रस को, कटुकम, कटुकम यानी कड़वे, मधुरम यानी मधुर, समानम यानी समान। यानी पित्वा जो मधुमक्खी है वो कड़वे रस को पीकर भी क्या प्रदान करती है कि मधुमक्खी को कटु रस को भी किस में बदल देती है, मधुरता में बदल देती है, अर्थात मिठास में बदल देती है। उसी प्रकार माधुर्य में जयंते मधुमक्षिका, शो मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, मधुमक्षिका यानी मधुमक्खी, अशौ यानी यह, अशौ यानी यह मधुमक्खी, तू यानी तो, यह मधुमक्खी तो, यानी कटु रस को मीठे के समान पीकर मधुरता को ही उत्पन्न करती है। उसी प्रकार संत तथैव समसज्जन दुर्जना नाम, उसी प्रकार ही संत जन दुर्जनों के वचनों को भी, यानी जो सज्जन पुरुष होते हैं उसने दुर्जनों के वचनों को भी किस में बदल देते हैं, यानी दुर्जनों के कटु वचनों को सुनकर भी वो मधुर रस में उत्पन्न करते हैं, अर्थात मधुर रस का निर्माण करते हैं। कहने का मतलब ये है कि भाव ये है कि सज्जन दुर्जनों के कटु वचनों को भी सज्जनों के वचनों के सम्मान सुनते हैं, लेकिन उनके प्रति दुष्टता पूर्ण वचनों का प्रयोग नहीं करते हैं, अपितु मधुरता का व्यवहार ही करते हैं। जिस प्रकार मधुमक्खी कड़वे रस को पीती है लेकिन मधुर रस को, मधुर शहद को ही उत्पन्न करती है, यानी मधुमक्खी है वो कड़वे रस को पीकर भी क्या उत्पन्न करती है, मधुर रस को ही उत्पन्न करती है। समझ में आया बच्चों कि मधुमक्खी है वो कड़वे रस को पीकर भी मधुर शहद उत्पन्न करती है। उसी प्रकार सज्जन पुरुष को चाहे कितने भी कटु वचन कहो वो कभी उनको कटु वचन नहीं लगते हैं, वो उसको मधुर वचनों में बदल देते हैं। अगला है महताम प्रकृति से वर्धिता नाम परैरपि न जहाति निजम भावम सखासु लाकृति यथा। अच्छा बच्चों ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब हम अगली क्लास में पढ़ेंगे आगे का।